सुनो, तुम हार नहीं मान रहे दोस्त। तुम बस गलत समय पे खुद को जज कर रहे हो। और अगर ये 3 बातें तुम्हें आज समझ में आ गई ना, तो जीवन में कभी भी हार मानने का मन ही नहीं करेगा। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक सा चल रहा होता है और अचानक से मन कहता है कि बस अब नहीं हो रहा। बस अब सब छोड़ देने का मन कर रहा है। सब टूटा और बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। एनर्जी खत्म हो चुकी है, उम्मीद टूट चुकी है और मन कर रहा है कि जिस बात को पकड़ के रखा है, जिस लक्ष्य को पकड़ के रखा है, अब वो हाथ से छूटता जा रहा है। अगर आज भी आप उसी फेज़ में हो, तो सबसे पहले एक लंबी सांस लो और खुद से कहो कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। तो जब हार मानने का मन करे, तो इन 3 बातों को याद रखना। अगर तुम ये वीडियो तब देख रहे हो जब तुम अंदर से बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे इससे बाहर निकला जाए, तो मैं आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण हूँ। जब कुछ महीनों पहले मेरे सामने भी मेरा पूरा फ्यूचर ब्लैंक हो चुका था। पूरी दुनिया ही ऐसे लगी जैसे उजड़ चुकी हो। संभलने में वक्त लगा, लेकिन जो 3 चीज़ें मुझे आज भी याद आती है और मैं आने वाले समय में उन यादों को, उन बातों को अपनी स्ट्रेंथ के रूप में यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, जो दर्द आज आप फ़ील कर रहे हो, वो आपके पूरे लाइफ की स्टोरी नहीं है, कि सिर्फ एक पेज है, एक चैप्टर है। जैसे हर चैप्टर का हर पन्ना पलटता चला गया, उसी तरीके से इस चैप्टर का ये पन्ना भी पलट दिया जाएगा। पर जब हम बहुत दर्द में होते हैं, तो ये सारी बातें समझ नहीं आती, क्योंकि दिमाग हमसे झूठ कहता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, अब हमेशा तुमको इसी दर्द के साथ जीना पड़ेगा। क्योंकि वो भी घबराया हुआ होता है। वो खुद को बचाने के लिए, वो अपने शरीर को बचाने के लिए आपसे झूठ कहता है और आप उसे सच मान लेते हो। सच तो ये है कि यूनिवर्स कभी भी लाइफ टाइम के लिए आपको पनिशमेंट नहीं देता। जो चीज़ आज आपको बहुत प्रेशर लग रही है, जिसमें आपसे सांस भी नहीं लिया जा रहा है, जिसमें आपको जीने की उम्मीद भी नहीं बचती है, यही प्रेशर आने वाले समय में आपकी स्ट्रेंथ बनेगा जब आप इस फेज से बाहर निकल जाओगे। आज जो आंसू गिर रहे हैं, जो बेजार रोने का मन कर रहा है आपको, ये एक दिन इतनी बेहतरीन मैच्योरिटी बन के उभरेगा कि आप और बेहतरीन चीज़ों के लिए रेडी हो जाओगे। इसलिए जब सब कुछ छोड़ देने का मन कर रहा है, तो अपने दिल पे हाथ रखिए और कहिए कि मैं हार नहीं मान रहा हूँ। मैं बस थोड़ा पॉज़ ले रहा हूँ, थोड़ा रुक रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और इस पॉज़ के लिए भी ग्रेटफुल होना है, क्योंकि नॉन स्टॉप कोई आगे नहीं बढ़ता। हर किसी को ब्रेक चाहिए होता है। और दूसरी बात, अपनी पहचान को रिज़ल्ट से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। आप क्या हैं, इसका रिज़ल्ट से कोई लेना-देना नहीं है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो कहते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। कान खोल के मेरी बात सुन लीजिए। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप हारे नहीं हैं। बस आपका एक तरीका फ़ेल हो गया है, बस आपका एक उपाय फ़ेल हो गया है। आप दूसरा तरीका निकालेंगे और उससे बाहर निकलेंगे। दूसरा फ़ेल होगा तो तीसरा तरीका निकालेंगे, उससे बाहर निकलेंगे, पर निकलेंगे ज़रूर। आपकी वैल्यू कभी भी रिज़ल्ट डिसाइड नहीं करती। आपकी वैल्यू आपके इंटेंशन, आपके एफ़र्ट, आपकी मेहनत डिसाइड करती है और आपके अंदर सीखने की कैपेसिटी कितनी है, इस बात से डिसाइड होती है। अगर कोई चीज़ डिले हो रही है, बार-बार आपसे दूर जा रही है, इसका मतलब है कि उस चीज़ का अभी वक़्त नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लायक नहीं बने हैं, आप उसके लायक नहीं हैं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता। इसका मतलब है कि अभी वो वक़्त नहीं आया है। हो सकता है वो किसी और फ़ॉर्म में आपके पास आने वाली है, किसी और तरीके से आपके पास आने वाली है, किसी और रूप में आप तक आएगी, लेकिन वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। और इन चीज़ों के लिए भी ग्रैटिट्यूड फ़ील करिए, शुक्रगुज़ार फ़ील करिए, क्योंकि बिना गिरे कोई इंसान सीख नहीं पाता और ये सीखने के लिए आपको गिराया जा रहा है, इसका मतलब है आपको बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है यूनिवर्स। और तीसरी सबसे गहरी और इम्पोर्टेंट बात जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जब लगे कि सब खत्म हो गया, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो तब भी आपके पास एक चीज़ हमेशा होती है, आप ज़िंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं और आपको ज़िंदा रखा गया है। इसका इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होगा। आपकी सांसें चल रही हैं, आप फ़ील कर पा रहे हो, आप इमोशन फ़ील कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आने वाला है। ये रात है तो सुबह आएगी, ज़रूर आएगी। अगर आप रो पा रहे हो, इमोशन महसूस कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि चोट लगी है, दर्द होगा, आप फिर से प्रयास करोगे और गिव अप नहीं करोगे। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ परफेक्ट हो, और परफेक्ट का मतलब होता है कि अब उससे बेहतर होने का कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, उसे और बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है।
मैं अभी भी उन चीज़ों के लिए लड़ सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ। ये है असली ग्रैटिट्यूड। मन ही मन हमेशा खुद से कहो कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं अभी भी यहीं खड़ा हूँ। मैं और कोशिश करूँगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे मौके मिल रहे हैं। और यही ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि ये बंदा कितना भी कुछ हो गया, पर खड़ा रहा, अटल रहा, पूरे भरोसे के साथ कि सब बेहतर होगा। ये प्रयास कर रहा है, इसमें हिम्मत है कुछ कर गुजर जाने की। तो जब भी हार मानने का मन करे, एक पल रुकना, अपने सीने पे हाथ रखना और पूछना कि तुम हार रहे हो या तुम्हें रुक कर एक बार सोचना है, रुक कर एक बार तैयारी करनी है फिर से उठने के लिए। यूनिवर्स अगर आपको यहाँ तक लाया है तो वो कोई गलती नहीं कर रहा है, सब कुछ प्लान कर रहा है। जब तक सांसें बची है तब तक संभावना बची है। और मैं मानता हूँ आप कभी खत्म हो ही नहीं सकते, आप बस बन रहे हो, और अच्छे और अच्छे और अच्छे के लिए बन रहे हो। मुझे बेहतर बनाया गया है, मैं निखरा हूँ अपने उस परिस्थिति से। आप कब निखरोगे?